टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? जैसे कि आप वार्तालाप करते हो किसी से, अपने विचार जो फीलिंग्स होती है आपकी, आप क्या करते हो, सामने वाले से आप ग्रुप डिस्कशन करते हो। तो ग्रुप ये नहीं है कि आप दो ही व्यक्ति का ग्रुप होता है, नहीं, आप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का भी ग्रुप बना सकते हो और उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कभी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके सोल्यूशन के लिए भी वो ग्रुप डिस्कशन कर सकता है। देन ग्रुप डिस्कशन आपने अधिकतर देखा होगा कॉलेज किसी भी संस्थान में कर सकते हैं आप। उसमें क्या होता है, व्यक्ति की एक दूसरे की जो बातें होती हैं, जो उनके विचार होते हैं, आदान प्रदान किए जाते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, वो सब क्या कहते हैं, आदान प्रदान की जाती है। तो ग्रुप का क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है कि एक दूसरे की बातों को समझ सके और उनकी जो भी उनके विचार हैं वो एक दूसरे की बातों को समझना, उनके विचार, जो उनकी प्रॉब्लम है उनका सलूशन निकालना, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पष्ट होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बातें कर रहे हो और सामने वाले को आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही, तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए आपको तब जब भी कम्युनिकेशन करना है तो आप क्या करोगे, स्पष्ट रूप से, क्लियरिटी से करोगे और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझे। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप बोल के चले जाओ और उसको समझ में कुछ ना आए तो क्या फ़र्क उस बातचीत करने का। तो आप कम्युनिकेशन बड़े अच्छे तरीके से, उसमें कम्युनिकेशन में आपके जो फेस एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो भी आपके कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए कम्युनिकेशन क्या होता है, ये परिवार, मित्र मंडल, कार्यदल, समिति और खेल टीमों में टीम सभी समूहों के उदाहरण हैं। व्यक्ति कई प्रकार से समूहों से संबंधित होता है। लोगों के रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता उन समूहों पर महत्वपूर्ण तरीकों से निर्भर करती है जिनसे वे संबंधित हैं। अधिकांश कार्य और कई निर्णय जो दुनिया के आकार देते हैं उन कार्यों पर निर्भर करते हैं जो समूह लेते हैं। समूह महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस तरीके को प्रभावित करते हैं। आपने जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है वो आप क्या करते हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हो, आप फ्रेंड्स के साथ करते हो, या जहां आप जॉब वगैरह करते हो वहाँ पे कार्यदल में करते हो, समितियाँ होती हैं, आप प्रदर्शन करते हो, उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होता है। आप जब कहीं खेलों में जाते हो तो क्या होती है, जो आपकी टीमें होती हैं उसमें भी आप क्या करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो। तो क्या होता है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, आप कैसे किसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कई समूहों से संबंधित होता है। कई व्यक्ति होते हैं अलग अलग ग्रुप से संबंधित होते हैं। लोगों के जो जीवन की क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती है, ग्रुप में ही निर्भर करती है। मतलब कुछ व्यक्ति क्या हेजिटेशन करते हैं बोलने में, तो वो ज़्यादा व्यक्ति को देख के बोलते नहीं हैं, उनको घबराहट होती है, तो ऐसे में हेजिटेशन दूर की जाती है डिस्कशन में, ग्रुप कम्युनिकेशन में। इसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जो आप करते हो वो कम्युनिकेशन आपके उस पर निर्भर करती है, तो उससे व्यक्ति का जो स्केल होता है वो भी निखर के आता है। आपके जो बोलने का तरीका है वो भी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करता है। तो जिनसे आप क्या होते हैं, आपके जो कार्य होते हैं, आपके जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप कम्युनिकेशन करोगे ऐसे ही आपके डिसीजन होगा। कार्यों पर निर्भर करता है आपका कम्युनिकेशन। आप अच्छा कार्य करोगे तो अच्छे से बातचीत, विचार, आपकी फीलिंग को सामने वाला व्यक्ति समझेगा। तो आपके बोलने के तरीके, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, या आपके समझाने का तरीका, वो सब इफ़ेक्ट करता है आपके ग्रुप कम्युनिकेशन पर। जिसमें लोग दुनिया का इसमें बहुत से व्यक्ति होते हैं, उन्हें मतलब हर बातों की नॉलेज रहती है, वो समझते हैं, व्यक्ति की प्रॉब्लम को भी समझते हैं। जो समूह संचार होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, उस पर अध्ययन भी किया जाता है, समझाने में मदद भी मिलती है। क्या होता है, आपने देखा होगा, आप 2 तरीके से एक क्वेश्चन आंसर करते हैं तो तब भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। कुछ बातें होती हैं जो हमारे जो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू कंप्लीट हो जाती हैं, हम उसकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है
हम 2 व्यक्ति के, 4 के या 10 के बीच में हम उसका डिस्कशन करते हैं, या किसी सब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम सामने वाले व्यक्ति से उसका डिस्कशन करें, तो वो उसमें हमें एक हेल्प मिलती है और हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाता है। आप डिस्कशन व्यक्ति होते हैं वो समाज से भी प्रभावित होता है और उसके अतिरिक्त वो जो ग्रुप में अध्ययन करता है, स्टडीज़ करता है, प्रौद्योगिक होते हैं, गवर्नमेंट होती है, संगठनिक नीति होती है, जैसे भी चीज़ों का नवाचार होता है, जो भी नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्निक्स आती है, कोई भी गवर्नमेंट योजनाएं चलाती हैं, तो आप क्या करते हो, उसका ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो गवर्नमेंट भी ग्रुप डिस्कशन करती हो और उसका यूज़ करती है और उसके में यूज़ करते हैं और उसके जो संगठनात्मक नवाचार होते हैं उसका भी यूज़ किया जाता है। तो नवाचार क्या हो सकता है, जो आप गवर्नमेंट्स के थ्रू करते हैं, नई तकनीकी लाने के लिए, नई योजनाओं को लाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे जो नवाचार, नई टेक्निक्स होती है जो हमसे नहीं आती, तो हम ग्रुप के थ्रू उसको समझाते हैं जिससे कि हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। डेफिनेशन एक ग्रुप, जब हम कैसे उसको समझ सकते हैं, जैसे समूह को समझने के लिए एक निर्धारित करने का कोई तरीका होना चाहिए जो कि लोग के समूह में क्या संग्रहित किया जा सके, सदस्यों की संख्या का उपयोग समूह और सामाजिक व्यवहार के अन्य रूपों जैसे कि भीड़, संगठनों और पारस्परिक संबंधों से अलग करने के लिए किया जाता है। समूह जो स्पष्ट रूप से पारस्परिक संबंधों के आकार में बड़े होते हैं लेकिन भीड़ या संगठनों में छोटे होते हैं। आपने देखा होगा जो समूह होता है उसमें ग्रुप में समझने के लिए आप निर्धारित कई तरीके होते हैं, आप उसको सब व्यक्ति के समझाने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, उसके पास मैटर भी अलग होता है। तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम ये संग्रहित कर सकते हैं कि ये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ग्रुप में, उनके जो सामाजिक बिहेवियर है वो कैसा है, भीड़ का संगठनों के पारस्परिक जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। जो समूह को स्पष्ट रूप से जो इंटरनेशनल आपका कम्युनिकेशन होता है उसमें वो आकार में बड़े होते हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ या संगठनों में होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आप ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हो? ग्रुप डिस्कशन इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। ग्रुप डिस्कशन से व्यक्ति सामने वाला इफेक्टिव होता है, आपके बोलने के तरीके आप जितने अच्छे से उसको सामने अपनी वार्तालाप को या अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हो वो आपके उसको इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन, कि आपको क्या उस पर इफ़ेक्टिव आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन हमारा इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, शब्द समूह संचार उन संदेशों को संदर्भित करता है जो संदेश के सदस्यों द्वारा एक्सचेंज किए जाते हैं। ये संदेश चाहे मौखिक या अशाब्दिक हो समूह के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें उन संदेशों का आदान प्रदान करने का माध्यम होते हैं जो समूह के सदस्य भाग लेते हैं, उस समूह की पहचान बनाए रखते हैं क्योंकि निर्धारित करते हैं, सहभागिता को प्रेरित करते हैं और समूह को अक्षुण्ण रखने के लिए कई कार्य करते हैं। जैसे कि आपका जो कम्युनिकेशन आपका ग्रुप कम्युनिकेशन है वो आप क्या कहते हो सेंटर के आप मैसेजों के थ्रू भी आप उसको संदर्भित कर सकते हो। ग्रुप में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक्सचेंज किया जा सकता है, चाहे आप वो मौखिक बोल के या साप्ताहिक रूप से। आप ग्रुप के लिए आप महत्वपूर्ण होते हो क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जो आप सेंडर को मैसेज देते हैं उस मैसेज का क्या होता है आदान प्रदान करने का एक माध्यम बन जाता है जिसमें जो समूह के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और समूह को पहचान बनाए रखते हैं। मतलब जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या 4 ग्रुप होते हैं, तो चारों में अलग अलग एक ग्रुप में एक नाम होता है जिसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि वो ग्रुप कौन सा है। तो ऐसे भी व्यक्ति उसको पहचान कर सकते हैं और जो आपके गोल्स होते हैं आप उसको निर्धारित करते हो, उसके लिए प्रेरित होते हो और उसके लिए यूज़ करते हो। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल टीम का एक समूह माना जाता है, लेकिन किसी
को फुटबॉल टीम के संदेशों का आदान प्रदान बिना मौजूद रहना या अन्य फुटबॉल टीम के साथ उम्मीद नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप जब कोई गेम खेलते हो तो उसमें क्या करते हो, संदेश का आदान प्रदान करते हैं कि आपको उस बाउंड्री पे रहना है या आप मैच करते हो तो क्या करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है कि उसमें क्या देखा जाता है, व्यक्ति को उसकी जगह बताई जाती है कि किसको बैटिंग करनी है, किसको बॉलिंग करनी है, किसको फील्डिंग करनी है, किसको कौन कीपर बनेगा, कौन क्या करता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन में होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका ग्रुप डिस्कशन किया जाता है और उसके ही अकॉर्डिंग आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हो उसके ही अकॉर्डिंग आप कार्य करते हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन इससे क्या होता है, व्यक्ति के एक दूसरे की बातों को रखा जाता है, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। जब उनका आदान प्रदान होता है, उनकी जो विचारों को अच्छे से समझा जाता है, सुना जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप के सदस्य होते हैं वो उसके थ्रू कार्य करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं। या आप देखते हो कि जब आप क्रिकेट देखते हो या फुटबॉल मैच होता है तो सबका कम्युनिकेशन होता रहता है, जिससे कि व्यक्ति बढ़ चढ़ के तो उसको हौसला मिलता है और उनकी बातों को उसमें सुना जाता है। तो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव होता है।